हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें और आप लोगों की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हो। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचे। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। तो 4 का फर्स्ट नंबर है आपका -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए जो है कारण भी दीजिए। आपको बताना है कि ये जो चार यहाँ शीर्ष दिए हुए हैं इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा या चतुर्भुज किस प्रकार का बनेगा या फिर नहीं बनेगा, कारण भी देना है आपको। तो चार जो है शीर्ष दिए हुए हैं, ऐसे भी चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, सपोज इसे मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है ये बी का हो जाएगा 1 0 और सी का हो जाएगा -1 2 और डी का हो जाएगा -3 0। तो एक हम लोग रफ जो है चतुर्भुज पहले बना लेते हैं रफली, है ना। अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि चतुर्भुज ये किस प्रकार का होगा। एक रफली हम लोगों ने तैयार किया ABCD। तो ये चतुर्भुज किस प्रकार का है ज्ञात करने के लिए इसकी भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले AB हम लोग कर लेते हैं, है ना, कि AB का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। AB का लेंथ देख लेते हैं क्या होगा। तो AB की जब बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे A का कोऑर्डिनेट है -1 -2, B का है 1 0। हम लोग बात अभी AB की कर रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2। हम लोग बात कर रहे हैं अभी A और B के बीच के डिस्टेंस की। तो AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और ये हो जाएगा आपको y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या एक्चुअली, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x2 आपका 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 है, तो 0 -2 हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 1 1 2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। 4 4 कितना हो जाता है 8, और इसका अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। तो ये तो AB का लेंथ हो गया। अब BC का निकाल लेते हैं कि BC क्या होगा मेरा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे BC भी हम लोग BC के लिए। तो C का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिया हुआ है -1 और 2। अब बात BC की हो रही है, तो BC का लेंथ निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो x2 - x1 तो 1 -1, तो ये हो जाएगा आपको 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो 0 -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 तो होगा ही, अब माइनस और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1 का होल स्क्वायर। 0 -2 है, -2 का होल स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। उसके बाद 1 + 1 ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4 4 4 कितना हो गया 8।
इसके बदले भी क्या हो जाएगा आपको 2√2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक AB का जो लेंथ है और जो BC का लेंथ है इक्वल हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, AB निकल चुका है, BC निकल चुका है ना। अब DC निकाल लेते हैं या CD निकाल लेते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट है -3 0। CD निकालना है हम लोगों को, है ना। क्या निकालना है, CD। यहाँ लिखेंगे अब CD इक्वल, फॉर्मूला आपको पता ही है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो C और D में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपको x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 - x1 तो -3 -1 हो जाएगा, है ना। तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा आपको y2 - y1 तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखेंगे 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट, अब -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर और यहाँ फिर से -2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हो जाएगा -3 और +1 है तो -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपको 4, क्योंकि -2 × -2 तो ये +4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू √2 आ जाएगा फिर से। तो अभी तक आपको 3 भुजाएं जो है आपस में बराबर निकल गई है, अच्छी बात है। तो अभी तक हम लोग का AB हो चुका है, BC DC हो चुका है और CD हो चुका है। अब क्या बचा हुआ है AD, इसे भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अब AD के लिए x1 y1 x2 और ये y2, तो x2 - x1। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग AD, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर अब यहाँ देखिए आप 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा -3 +1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर इक्वल 4 + 4 इक्वल टू 8, इट मीन्स 2√2। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है बराबर है। तो 4 भुजाएं बराबर तो सम चतुर्भुज का भी होता है, वर्ग का भी होता है। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज है या फिर वर्ग है। तो अब करना क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कि सम चतुर्भुज या फिर वर्ग है, तो ये विकर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। ये AC का लेंथ और ये BD का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे देन ये वर्ग ही होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तब ये हो जाएगा आपको सम चतुर्भुज, है ना, क्योंकि 4 भुजाएं इसकी बराबर हो चुकी है अभी तक। AB भी आपका 2√2 है ना, BC भी आपका 2√2 है, उसके बाद CD भी आपका 2√2 है और AD भी आपका जो है 2√2 है। तो 4 भुजाएं तो बराबर है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि विकर्ण निकालेंगे, है ना। तो AC निकालना होगा, दूरी सूत्र ही अप्लाई करेंगे। तो x1 y1 x2 और यहाँ पे हो जाएगा आपको y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, चलिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं इसे, देखते हैं क्या होगा। अब AC का लेंथ निकालना है हम लोगों को, है ना। तो अब AC भी निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 है, माइनस प्लस हो जाता है 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए -1 और +1 है तो इसके लिए 0 आ जाएगा आपको, तो 0 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का हो जाता है, इधर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 16 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो AC का भी लेंथ कितना हो गया 4 हो गया। अब BD निकाल लेते हैं।
जब बी डी का दूरी निकालेंगे तो यहाँ भी x1 y1 x2 और ये y2, तो हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा बी डी। तो इसका जो है x2 कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि -3 -1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस जैसे y2 -y1 होता है तो 0 -0 का होल स्क्वायर, तो 0 -0 का होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 16 प्लस 0 बराबर क्या आएगा 16 इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और सी डी इक्वल जो है ए डी, और इक्वल क्या आ गया था 2√2। तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, साथ ही दोनों जो विकर्ण है ए सी और बी डी इसका भी आपस में लेंथ क्या है बराबर है। तो जब चार भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो इससे हम लोग कहते हैं वर्ग। अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो होता है समचतुर्भुज, बट यहाँ विकर्ण बराबर है इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपको वर्ग हो जाएगा। अब ये आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः ए बी सी तथा डी वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। क्योंकि क्वेश्चंस कहा गया था कि बताइए कि ये जो चार शीर्ष दिए हुए हैं है ना, ये किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं, ये जो चार शीर्ष दिए हुए हैं ये किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं। तो हम लोगों ने निकाला और देखा कि ये जो है चार शीर्ष जो हैं ये आपको एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि चार भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण भी बराबर हो गया, तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये वर्ग है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपको एक अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग नंबर 2 का बनाएंगे और 3 का बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे डील किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं शीर्ष क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का शीर्ष है आपको -3 5 है, 3 1 है, उसके बाद 0 3 है और -1 -4 है। फिर से हम लोग इसे पी क्यू आर एस मान सकते हैं, या तो ए बी सी और डी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो सपोज इसे हम ए का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट -3 5 और ये बी का हो जाएगा 3 1 और सी कर देते हैं 0 3 और डी हो जाता है -1 -4। तो जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में एक रफली फिगर बनाया था, यहाँ भी एक रफली फिगर बना सकते हैं। रफ मतलब ऐसे ही, अभी नहीं कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है ना, अभी तो निकालना ही है। तो ए का कोऑर्डिनेट है -3 5, बी का है 3 1 और सी का है आपको 0 3 और डी का है -1 -4। आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग बुक से मिला लें कि क्वेश्चंस जो यहाँ लिखा जा रहा है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है, तो इसके लिए आप दोहरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ भी आपको ए बी बी सी डी सी और ए डी सब निकालना पड़ेगा, है ना। सबका जो है आपको लेंथ निकालना होगा, तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट अभी, x1 y1 x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 -3 हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, 1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाता है +3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 और -5 है तो -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो 3 + 3 कितना हो जाता है 6, तो 6 का होल स्क्वायर है +4 -4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा आपको 36 और ये हो जाएगा 16, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा और 4 1 5 52 हो रहा है ना। 52 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, फिर 2 से 13 हो जाएगा, मतलब 2√13 आ सकता है इसका। अगर वर्गमूल कैलकुलेट किया जाएगा तो 2√13 हो जाएगा, है ना। ये ए बी का लेंथ हो गया अभी।
इसी तरीके से हम लोग BC भी निकालेंगे, फिर CD भी निकालेंगे और AD भी निकालेंगे। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं BC को। ये रहा BC, x1 y1 x2 और ये हो जाएगा y2। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ पे, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको -3 का ही होल स्क्वायर, क्योंकि 0 - 3 है तो -3 ही रहेगा ना। और यहाँ पे 3 - 1 है तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर है तो -3 गुना -3 करेंगे तो -3 और -3 क्या हो जाएगा आपको, तो -3 का स्क्वायर है तो -3 गुना -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको +9। और यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाता है 13। तो यहाँ हो जाएगा आपको √13। तो मेरा AB निकल चुका है, BC निकल चुका है। अब क्या निकालना होगा, CD। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं करके, CD इक्वल क्या हो जाता है। तो जब CD कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 तो यहाँ हो जाएगा आपको -1 माइनस क्या हो जाएगा आपको 0। तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है तो माइनस में 4 है आपको यहाँ पे, है ना, -4 और -3 का होल स्क्वायर। तो -4 - 3 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। हम लोग इसे कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो -1 0 है तो -1 ही रहेगा ये, और यहाँ -4 - 3 है तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 49। तो 49 से कितना हो जाता है 50, है ना। तो ये हो जाएगा 5√2। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि AB का लेंथ कुछ और है, BC कुछ और है और CD जो है कुछ और है ना। तीनों का लेंथ अलग अलग आ रहा है, कोई बात नहीं। एक और अभी बचा हुआ है आपका AD, इसे भी देख लेते हैं कि कितना होगा। तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2। तो x2 - x1 तो -1 और -3 का होल स्क्वायर। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा y2 - y1 तो -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं कितना होगा ये। तो -1 और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +3 का होल स्क्वायर। -4 - 5 ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। हम लोग फिर यहाँ देख रहे हैं कि -1 और 3 है तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और 9 है तो 81 हो जाएगा। 81 4 कितना हो जाता है 85, है ना। और 85 का कुछ हम लोग कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। सॉरी, अभाज्य संख्या तो नहीं है बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि AB का जो लेंथ है इक्वल नॉट BC है और BC इक्वल नॉट CD है और CD इक्वल नॉट AD है। मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कोई चतुर्भुज नहीं है। मतलब ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे स्पष्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ABC तथा D चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बराबर है ही नहीं, न AB बराबर है, न BC, न CD, न AD। चारों भुजाओं में से किसी के लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। हालांकि 1 नंबर वाला में चारों इक्वल हो गया तो हम लोगों ने विकर्ण भी निकाला, देखा वो भी इक्वल था, तो वो हो गया आपका वर्ग। लेकिन नंबर 2 का जो है ये ABC और D जो है, जो शीर्ष यहाँ दिए हुए थे, ये किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 6 का जो 3 नंबर है उसे भी देख लेते हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन आपका 4 5, उसके बाद 7 6 है, 4 3 है और 1 2 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ABC AD या फिर PQRS ऐसे कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC कर देते हैं कि A का कोऑर्डिनेट 4 5 ले लेते हैं
बी का हो जाएगा आपको 7 6 और सी का हो जाएगा आपको 4 3 और डी का हो जाएगा आपको 1 2। तो यहाँ भी एक रफली हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज इस तरीके से बना लेंगे। अभी नहीं कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का है, अभी बस एक रफ ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फिलहाल अभी। तो ए का हो गया 4 5, बी का हो गया 7 6, सी का हो गया है आपको 4 3 और डी का हो गया है 1 2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना होगा आपको कि ए बी बी सी सी डी और ए डी का लेंथ निकालना होगा एक एक करके। तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, दूरी सूत्र को अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबका लेंथ जो है कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। जब ए बी निकालेंगे तो हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 हो जाता है और होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पहला, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, ये बचेगा 3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपको 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा 1, तो 9 और 1 कितना हो जाता है 10। फिलहाल छोड़ देंगे इसे, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब बी सी का लेंथ क्या करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं बी सी कितना आ जाता है। तो बी सी के लिए भी यहाँ पे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी बचेगा आपको -3 ही। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 और यहाँ -3 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा आपको 9। तो 9 9 कितना हो जाता है 18 और जब 18 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3√2, है ना। कैसे हुआ देखिए यहाँ पे, जैसे 18 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो 9 होगा, फिर यहाँ 3 तिया 9, तो 3 डबल है तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और अंदर क्या बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2। ये बी सी का लेंथ हो चुका है अभी तक। अब हम लोग सी डी का भी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी डी हम लोगों का कितना होगा। तो सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी में भी x2 यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इसको x1 x2 कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको -3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो -3 का हो जाता है 9 और 1 का हो जाएगा 1, क्योंकि -1 गुना -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इस सी डी कितना हो गया 10। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि ए बी मेरा रूट 10 हुआ था और सी डी भी आपका रूट 10 हुआ है, हालांकि बी सी जो है 3√2 हुआ है। अब देख लेते हैं कि ए डी का लेंथ क्या होगा। अब ए डी हम लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि ए डी इक्वल क्या होगा। तो ए डी के लिए यहाँ देखेंगे हम लोग फिर से, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो -3 का स्क्वायर है, तो -3 गुना -3 तो +9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ भी हो जाएगा 9, है ना, क्योंकि -3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 9 में कितना हो जाता है 18। इसके बदले क्या आ जाएगा आपको, वही फिर से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया ही था कि 3√2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि इसमें दो भुजा का जो आमने सामने का जो भुजा है वो बराबर हो रहा है, मतलब ए बी का जो लेंथ है ना, वह सी डी की इक्वल हो रहा है और जो बी सी का लेंथ है वह ए डी की इक्वल हो रहा है, मतलब सम्मुख भुजाएं जो अभी बराबर है। ठीक है, अब विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर विकर्ण इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आयत, अगर विकर्ण इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपको समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लेकिन दोनों को अलग करती है विकर्ण।
तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो भी सकते, हालांकि नहीं होते हैं, क्योंकि एक आयत को हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं जब उसका विकर्ण आपको बराबर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं कैलकुलेट। यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अब विकर्ण को भी निकाल करके ये स्पष्ट कर लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज ही है कि आपको जो है आयत है। तो पहले AC निकालेंगे और फिर जो है आप इस BD निकालेंगे। तो सबसे पहले AC हम लोग करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं कि AC इक्वल क्या होगा हम लोगों का। तो AC के लिए आप यहाँ देखें कि x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपको 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 4 का हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब 3 - 5 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 और -2 का स्क्वायर है तो -2 गुना -2 ये हो जाएगा +4। तो 0 + 4 क्या होता है 4 ही होता है, इसका हो जाएगा 2। तो AC का लेंथ कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, हम लोग BD भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि BD इक्वल क्या होगा। तो यहाँ पर भी 1 - 7 का होल स्क्वायर है ना, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ हो जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 - 6 है तो -4 का होल स्क्वायर। तो -6 का है तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 16। दोनों को प्लस कर देंगे, 6 से कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथ से ले, 3 1 4 4 1 5 मतलब 52 हो जाएगा ये। ठीक है, 52 को हम लिख सकते हैं 2√13। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अलग हो रहा है अभी, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे अभी कि BD मेरा कितना हो गया 2√13 हो गया। तो यहाँ भी हुआ क्या कि AB जो है वो CD के इक्वल है, राइट, और BC जो है वो AD के इक्वल है, और जो डायगोनल है, जो विकर्ण है आपस में, वो इक्वल नहीं है। तो मैंने भी आपको बताया था कि सम्मुख भुजाएं जो हैं, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा है ना, ये और ये सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा तो बराबर है ना, क्योंकि AB जो है CD के इक्वल है और BC जो है AD के इक्वल है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि AB इक्वल CD की है, BC इक्वल AD की, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो जब विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अतः ABC तथा D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ABCD जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हाँ, अगर ये विकर्ण बराबर हुआ होता ना तो फिर ये आयत हो जाता है ना। अगर होता बराबर तो नहीं है अभी, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग आ गया है, तो इसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ना कि आयत कहेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 1, 2 और 3 ये तीनों आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भी दोस्त अभी घर पे हैं, आप लोगों के क्लास 10th के हैं प्रॉपर, जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, तो उन लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।